हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज हम लोग नाव और धारा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि बॉट एंड स्ट्रीम। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? नाव और धारा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉट एंड स्ट्रीम। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं बॉट एंड स्ट्रीम। यदि समझिएगा थोड़ा ध्यान से, यदि नाव की दिशा और धारा की दिशा समान हो तो नाव की चाल और धारा की चाल जुट जाती है ना। यदि नाव की चाल की दिशा और धारा की दिशा समान हो तो नाव की चाल और धारा की चाल जुट जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम। यानी कि वो जो स्पीड है, नाव की चाल और धारा की चाल जुट जाती है। ठीक है, यानी कि जिधर नाव जा रही हो उधर ही धारा की दिशा हो, यानी कि वाटर की दिशा हो, पानी की दिशा हो। ठीक है, जिधर नाव जा रही हो उधर ही धारा की दिशा हो, जिधर नाव जा रही हो उधर ही धारा की दिशा हो, तो वो चाल जो है, नाव की चाल और वाटर की चाल यानी कि धारा की चाल जुट जाती है ना। यदि नाव की चाल धारा के दिशा में हो, याद रखिएगा, नाव की चाल धारा के दिशा में हो, धारा की दिशा में। ठीक है, यदि नाव की चाल धारा के दिशा में हो तो नाव की चाल और धारा की चाल जुट जाती है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम। वो जो चाल होती है डाउन स्ट्रीम क्या हो जाती है? जुट जाती है नाव की चाल और धारा की चाल, यानी कि बॉट प्लस वाटर, नाव की चाल और धारा की चाल जुट जाती है। और जब विपरीत हो, यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल विपरीत हो, यानी कि जिधर धारा है पानी की उसके विपरीत नाव अगर चल रही हो, ठीक है, तो नाव की चाल में धारा की चाल घट जाती है। ठीक है, यानी कि विपरीत, इधर नाव जा रही है, मान लीजिए इधर नाव जा रही है और पानी की दिशा इधर हो, पानी की दिशा इधर हो। ठीक है, पानी की दिशा इधर हो, तब जो है चाल क्या हो जाती है? नाव की चाल में वाटर की चाल यानी कि धारा की चाल घट जाती है। ठीक है, उससे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि धारा के विरुद्ध, यदि नाव धारा की विरुद्ध हो, यदि नाव धारा की विरुद्ध हो, धारा के विरुद्ध, ठीक है, धारा के विरुद्ध, तो उसे हम लोग कहते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम वो क्या हो जाती है? तो नाव की चाल में, बॉट की चाल में वाटर की चाल घट जाती है। ठीक है, इतना आप लोग समझे। यदि नाव की चाल, यदि नाव की चाल धारा की दिशा में हो, यदि नाव की चाल धारा की दिशा में हो तो नाव की चाल और धारा की चाल जुट जाती है, यानी कि बॉट प्लस वाटर, बॉट का नहीं, बॉट की चाल यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल यानी कि वाटर की चाल जो है जुट जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जब धारा के विपरीत हो, यानी कि जिधर नाव जा रही हो उसके विपरीत धारा हो, उसके विपरीत धारा, ठीक है, तो वो जो है नाव की चाल में वाटर की चाल यानी कि धारा की चाल घट जाती है, उसे हम लोग कहते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, और धारा की चाल और नाव की चाल समान हो यानी कि डाउन स्ट्रीम, उसमें बॉट की चाल और वाटर की चाल जुट जाती है। और अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में बॉट की चाल में वाटर की चाल घट जाती है। ठीक है, तो समझ पाए आप लोग। यदि धारा की दिशा में नाव जा रही हो तो वो जो चाल होती है, नाव की चाल और वाटर की चाल जुट जाती है। और यदि धारा के विपरीत नाव जा रही हो, यदि धारा के विपरीत नाव जा रही हो तो नाव की चाल में वाटर की चाल को क्या करते हैं? घटा देते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ पाए। और एक चीज आप लोग तो पहले से ही जानते थे कि दूरी बराबर क्या होती है? दूरी बराबर चाल बटा समय होती है कि नहीं? दूरी बराबर चाल बटा समय, दूरी बराबर चाल बटा समय, और चाल बराबर समय गुना दूरी। ठीक है, चाल बराबर क्या हो जाएगा? समय गुना दूरी। और समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। इतना याद रखिएगा, दूरी बराबर चाल बटा समय, दूरी बराबर चाल बटा समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल, और चाल बराबर समय गुना दूरी।
चाल बराबर समय गुना दूरी, और समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, इतना यदि आप लोग समझते हैं, ठीक है, तब क्वेश्चन कुछ नहीं रहता है, आसानी से हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नाव एक स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा उसी बिंदु तक आने में 2 घंटा समय लगती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक नाव एक स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर दूरी तक जाने में तथा उसी बिंदु में वापस आने में 2 घंटा का समय लेती है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। ठीक है, क्या कह रहा है, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो हम अभी आपको बताएं कि समय बराबर क्या होती है, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि एक नाव जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है। ठीक है, दूसरे बिंदु तक, जिसकी दूरी क्या है, 6 किलोमीटर, जिसकी दूरी 6 किलोमीटर है। ठीक है, और उसी एक नाव एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाती है जिसकी दूरी 6 किलोमीटर है, और उसी बिंदु पर वापस आने में 2 घंटा का समय लगता है। ठीक है, जाने और आने में 2 घंटा का समय लेती है। तो कह रहा है कि नाव की चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो हम आपको बताएं कि यदि नाव की चाल धारा की दिशा में हो, एक बार तो नाव यहां से यहां गई, तो यहां मान लीजिए कि धारा की दिशा में होगी। ठीक है, तो धारा की दिशा में चाल क्या होती है, नाव की चाल, यानी कि डाउन स्ट्रीम। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में जिधर नाव जा रही है उधर ही नाव वाटर की चाल हो, धारा हो, तो क्या हो जाता है, तो नाव की चाल प्लस वाटर की चाल ना। और धारा के विपरीत क्या होती है, धारा के विपरीत चाल क्या होती है, धारा के विपरीत चाल क्या होती है, तो बोट की चाल माइनस वाटर की चाल। जानते हैं ना आप लोग। देखिए, एक बार नाव तो यहां से यहां तक गई, यानी कि धारा की दिशा में, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो 6 किलोमीटर दूरी यहां से यहां तक जाने में, और चाल किस स्पीड से गया, तो बोट प्लस वाटर। ठीक है, और एक बार वापस आया, कितना, वही 6 किलोमीटर दूरी किस चाल से, तो बोट माइनस वाटर की चाल से। ठीक है, और यहां तो वाटर की चाल दिया हुआ है, धारा की चाल दिया हुआ है। धारा की चाल क्या दिया हुआ है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल क्या दिया गया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जाने में इतना समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी क्या है, 6 किलोमीटर, किस चाल से, तो बोट प्लस वाटर। तो वाटर की चाल दिया हुआ है, बोट की चाल नहीं दिया हुआ, हम लोग को निकालना है। तो ये समय जाने में और ये समय आने में, कह रहा है कि आने और जाने में जो समय लगता है वो कितना घंटा, 2 घंटा। तो आने और जाने समय में, ये जाने का समय, ये आने का समय, दोनों कितना घंटा लग जाता है, 2 घंटा। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन ऑप्शन से करना आसान है, लेकिन एक बार डिटेल करते उसके बाद ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, चलिए आप समझिएगा। ये जाने का समय, ये आने का समय, टोटल 2 घंटा समय लगता है, यानी कि दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो समय निकल जाता है 2 घंटा। ठीक है, आने का समय और जाने का समय जोड़ देंगे तो टोटल समय निकल जाएगा ना। टोटल समय दिया हुआ है, आने और जाने का समय 2 घंटा। ठीक है, चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर 2 से 3 बार में कट जा रहा है। ठीक है, 3 अपॉन बोट प्लस वाटर 4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस बोट माइनस वाटर, यानी कि 4 बराबर 1। कट गया तो 1 होगा ना। अब देखिए, यहां से अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बोट प्लस वाटर, यानी कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल, प्लस 1 अपॉन नाव की चाल माइनस धारा की चाल। ये किसके बराबर है, एक हुआ ना। यहाँ सॉल्व किया तो अब समझिएगा थोड़ा। इसको जब सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, b प्लस 4 इंटू बी माइनस 4। थोड़ा समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 1 के बराबर है, 3 कॉमन। अब इसको जब जो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा b माइनस 4 प्लस b प्लस 4, और ये 4 और ये 4 कट गया। ठीक है,
ये 4 ये 4 क्या हो रहा है, कट जा रहा है। समझ रहे हैं ना आप लोग, आप समझिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2b ऊपर में 2b, ठीक है 2b और b प्लस 4 इंटू b माइनस 4 बराबर 1, और ये जो 3 है इंटू में ब्रैकेट में, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत है। चलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो 3 इंटू 2b, और यहाँ पर समझिएगा, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 6b होगा ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस प्लस 416, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, दिखाई पड़ रहा है ऊपर वाला, हाँ चलिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा गौर करके तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 6b ना प्लस 16 बराबर 0। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग b का मान निकाल सकते हैं, ठीक है, नहीं निकाल लेंगे। देखिए b के जगह पर अगर आप x मान लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, ये होगा ना। चलिए यहाँ 6 है ना, 6, ठीक है, 6x प्लस 16 यानी कि 16 बराबर 0। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। यदि x का मान निकल जाएगा वही तो नाव की चाल हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग भी नाव की चाल निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जब हम लोग ऐसे सॉल्व करने लग जाएंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा, टाइम रहेगा ही नहीं, टाइम बचेगा ही नहीं ना। एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम लगा देंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन से चलेंगे, ऑप्शन से चलेंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या क्या है क्वेश्चन में, ऑप्शन देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6.8 किलोमीटर प्रति घंटा ना, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए ऑप्शन 1 रखते हैं। यदि नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रख ले तो क्या ये मेरा रिजल्ट देगा। देखिए 8 यहाँ रखेंगे तो 8 क्या होता है, सॉरी 8 और 4 12, देखिए 3/12 क्या हो जाएगा, 3 का 3, 3 से 12 यानी कि 1/4 हुआ ना। यहाँ पर रखेंगे तो 4 यानी कि 3/4, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 और 1 प्लस 3 बराबर 4, 4/4 बराबर 1, यानी कि ये जो है ये ऑप्शन सेट हो रहा है। इस तरीके से हम लोग ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। इस तरीके से हम लोग कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। देखिएगा ऑप्शन से कीजिएगा ज़्यादा आसानी होगा, इससे डिटेल कीजिएगा थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। देखिए 6/b+4 यहाँ भी कीजिएगा तो वही होगा, प्लस 6/b-4 बराबर 2। देखिए यदि b का मान 8 रखे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, चलिए 8 4 12, 6/12 प्लस 8 में 4 गया 4 यानी कि 6/4 बराबर 2 हो रहा है, हाँ हो रहा है। देखिए ना 6 का 6, 6 12, 6 का 6 और सॉरी द्वितीय 6 और 2 दूना 4 यानी कि 1/2 प्लस 3/2, इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका एलसीएम 2 हो जाएगा ना, तो 2 और 3 1 4, 4/2 तो 2 ही होता है ना। चलिए समझ पाए आप लोग यहाँ पर कितना आसान क्वेश्चन था। क्या इस तरह का क्वेश्चन हम लोग डिटेल करना चाहेंगे, नहीं, ऑप्शन से करेंगे ज़्यादा आसानी होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन से ही करें, बेटर रहेगा। और अगर डिटेल करेंगे तो थोड़ा क्वांटिटी क्वेश्चन आ जाता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है। ऑप्शन से करते हैं तो थोड़ा जल्दी होता है। चलिए पहला ही क्वेश्चन थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, अब हम लोग आगे चलेंगे। हार्ड नहीं है, अगर एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ऑप्शन से तो तुरंत हो जाएगा। क्या यहाँ 8 मान रखे हो गया, निकल गया, दूसरा का चेक करेंगे, ठीक है। यदि पहला नहीं होता तब दूसरा चेक करते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग बात को। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव धारा की अनुकूल दिशा में
3 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है। ठीक है, एक नाव धारा के अनुकूल दिशा में, यानी कि धारा जिधर है उसी दिशा में नाव क्या चलती है, तो 3 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 3 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है नाव धारा की दिशा में ना, धारा की अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में क्या करा कि 24 किलोमीटर 3 घंटे में चलती है, 24 किलोमीटर 3 घंटे में चलती है। ठीक है, तो ये चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल, नाव की चाल धारा की दिशा में क्या हो जाएगी, बॉट प्लस वाटर होती है ना, तो बॉट प्लस वाटर क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो 24 ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा होता है ना, 24 तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि नाव की चाल धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या करा, लेकिन वापस उसी स्थान पर धारा के विपरीत दिशा में 12 घंटे में पहुंचती है। ठीक है, उसी स्थान में 12 घंटे में पहुंचती है, यानी कि दूरी जो है 24 किलोमीटर है और कितने घंटे में पहुंचती है भैया, 12 घंटे में, तो बढ़ती है 24 यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या, नाव की विपरीत दिशा में चाल, नाव की विपरीत दिशा में चाल यानी कि बॉट माइनस वाटर, यानी कि नाव की चाल में वाटर की चाल घटाकर लिखेंगे, क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या कह रहा निकालने के लिए कि नाव की गति ज्ञात करें। ठीक है, स्थिर पानी में नाव की गति यानी कि बी की मान, बोट की चाल। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, जानते हैं ना आप लोग, इसको सॉल्व कीजिए ना भैया। देखिए क्या हो जाएगा, ये कटा, हाँ 2b बराबर क्या, 8 3 11, 8 3 11, 8 3 क्या हो जाएगा 11, तो बॉट बराबर नाव की चाल क्या हो जाएगा 2b बराबर 11, तो b बराबर क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए 5.5 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ना, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल। ठीक है, यदि धारा की चाल पूछती तो क्या दिक्कत है, आराम से निकाल देते। धारा की चाल क्या हो जाएगा, तो देखिए नाव की चाल निकालना है ना, तो 8 और 3 11, 11 में 11 का आधा क्या होता है 5.5, तो हो गया नाव की चाल। यदि वाटर की चाल पूछती तो 8 में 3 घटाते, 8 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, 5 का आधा क्या होता है 2.5, यही ना, तो ये हो गया वाटर की चाल और ये हो गया नाव की चाल। ठीक है, अगर जोड़िएगा ना 5.5 प्लस 2.5 जोड़िएगा तो ये हो गया, क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका नाव की चाल, ये हो गया धारा की चाल। जब जोड़ेंगे तो डाउन स्ट्रीम निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि धारा की दिशा में चाल, और वो 8 है, जोड़िएगा तो 8 ही होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल क्या है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है तीसरा क्वेश्चन। चलिए जल्दी जल्दी करिए आप लोग, अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो वीडियो को रुकाइए और सॉल्व कीजिए। स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए क्या कह रहा कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। ठीक है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में यानी कि बॉट की चाल माइनस वाटर की चाल क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है कि 12 किलोमीटर 3 घंटे में तय करती है। तो चाल बराबर क्या होती है दूरी बटा समय, तो दूरी क्या 12 किलोमीटर क्या घंटे में 3 घंटे में ना, क्या हो जाएगा 4 × 12 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा ना, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ले क्या कह रहा करती है तथा धारा की दिशा में यानी कि बॉट प्लस वाटर यानी कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल क्या दिया गया है
18 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करती है, यानी कि 18 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करती है। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय क्या हो जाता है, हाँ, 6×18। तो ये जो है नाव की चाल धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या कह रहा है निकालने के लिए हम लोग को, क्या कह रहा है कि स्थिर पानी में न सॉरी शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। शांत जल में, वही बात है, हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे थे। शांत के जल में नाव की गति ज्ञात करें या नाव की चाल ज्ञात करें। चलिए ना भैया आराम से कर लीजिएगा, ब्रैकेट को हटाइए ना। देखिए नाव की चाल 6×4 क्या होता है 10, यानी कि 10 का आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसको जब काटेंगे 2b बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो b बराबर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटा से नदी के ऊपर की ओर, यानी कि धारा के विपरीत, ठीक है, धारा के विपरीत यानी कि बोट की चाल माइनस वाटर की चाल क्या हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है ना। एक आदमी क्या कह रहा है, एक आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटा से नदी के ऊपर की ओर और 22 किलोमीटर प्रति घंटा से नदी के नीचे की ओर नाव चलाती है, यानी कि बोट प्लस वाटर, यानी कि नाव की चाल प्लस वाटर की चाल क्या हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से कह रहा है कि स्थिर जल में ना, यही कह रहा है नाव की चाल याद करें। तो चलिए यहां से हम लोग क्या हो जाएगा 16 और 22 का 16 और 22 को जोड़ेंगे, यानी कि 2b बराबर 16 और 22 क्या होता है 38, 2b बराबर 38, तो b बराबर 19, यानी कि नाव की चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में, है ना। नाव की चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप लोग पढ़िए। एक नाव अनुप्रवाह में 4 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है, यानी कि जिधर धारा की प्रवाह हो उधर ही नाव जा रही है। ठीक है, क्या किलोमीटर है 12 किलोमीटर 4 घंटे में, यही है ना। तो चाल बराबर क्या हो जाता है, चाल बराबर 4×12, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि धारा की दिशा में चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा ना। तीन किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, धारा की दिशा में चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत चाल क्या दिया गया है, क्या कर रहा है आगे कि वही दूरी प्रति प्रवाह में 6 किलोमीटर दूरी तय करती है। वही दूरी 6 घंटे में तय करती है, वही दूरी यानी कि 12 किलोमीटर दूरी 6 घंटा में तय करती है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा के विपरीत चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से बोट की चाल यानी कि नाव की चाल निकालने का, नाव की चाल है ना, नाव की चाल निकालिए ना। देखिए 3×2 5, 5 का आधा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, b बराबर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।